कहानी का नाम संयुक्त परिवार। कोमल की शादी एक भरे पूरे घर में हुई थी। सास ससुर जेठ जेठानी और एक छोटा देवर। कोमल के ससुराल में सब में बहुत स्नेह और प्रेम था। सभी एक दूसरे का आदर करते और उचित व्यवहार भी करते। अकेले परिवार में जन्मी और अपनी माता पिता की इकलौती संतान कोमल को हमेशा ही संयुक्त परिवार आकर्षित करते थे और उसकी इस इच्छा को जानकर ही उसके पिता ने इस परिवार से रिश्ता जोड़ा था। कोमल भी अपने ससुराल में बेहद खुश थी। कोमल शादी के पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के समय कोमल ने कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक लिया था, जिससे वो अपने ससुराल में सबके साथ कुछ समय बिता सके और सबके दिलों में अपना स्थान भी बना सके। कुछ महीनों बाद कोमल के ऑफिस से वापस ज्वाइन करने का कॉल आने लगा, तो कोमल ने अपनी जेठानी से कहा, भाभी मेरे ऑफिस से वापस ज्वाइन करने का कॉल आ रहा है, क्या जवाब दूं? ऑफिस में? ये तो बहुत अच्छी बात है कोमल। कल मैं और माँ जी यही तो बात कर रहे थे कि तुम्हें अब ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन अब इस घर में की जिम्मेदारी भी मेरी है। सब कुछ आप पे अकेले छोड़ मैं कैसे जाऊं? ऐसे क्यों सोच रही हो कोमल? घर के कामों का क्या है, वो तो पहले भी होते थे और आगे भी हो जाएंगे। लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद तुम्हारा यूं घर पे बैठना उचित नहीं। तुम आराम से जाओ, यहाँ माँ जी और मैं है ना, सब संभाल संभल जाएगा। अपनी जेठानी की बातें सुन कोमल के दिल में सब उनके लिए मान सम्मान दुगना हो गया। अब कोमल हर सुबह नाश्ते में अपनी जेठानी की मदद कर ऑफिस निकल जाती और शाम को भी वापस आ खाना बनाने में मदद कर देती। कोमल के ससुराल में खाना ये सब साथ ही खाते थे। अगर कभी कभी किसी दिन कोमल को देर हो भी होती तो सब कोमल का इंतजार करते। ऐसा परिवार पाक कोमल बेहद खुश थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इतने में कोमल के मायके में उसके चाचा जी के बेटे की शादी की खबर आई। कोमल की शादी के बाद उसके मायके की पहली शादी थी, तो कोमल बेहद उत्साह से तैयारी कर रही थी। चाचा जी भी कोमल के पापा के साथ उसके ससुराल सब सबको विवाह में शामिल होने का स्नेह भरा निमंत्रण दे गए थे। माँ जी भाभी आप सबका इंतजार रहेगा, मुझे आप जल्दी आना शादी में। हाँ हाँ कोमल, हम सब आएंगे। और तुम भी अब मायके जा खूब मजे करना। जेठानी की बातें सुन कोमल खुश हो गई। अगले दिन कोमल के चाचा जी कोमल को ले गए। इतने दिनों बाद सबका साथ पा कोमल खुश थी। जाते ही माँ के गले लग गई। कैसी हो माँ? मैं तो तुझे देखकर ही खुश हो गई। तू बता कोमल, तू खुश है ना बेटा? माँ ने अपनी लाडो को प्यार से गले लगाते हुए पूछा। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अभी कोमल अपनी माँ से बातें कर ही रही थी कि तभी कोमल की मुंहफट और तेज तर्रार बुआ वहां आ गई और कोमल का हाथ पकड़ अंदर रूम में ले गई। वहां सारे भाई बहन बुआ चाची सब कोमल को घेर कर बैठ गए। बस फिर क्या था, कोमल की बुआ ने कोमल को कुरेद उसके ससुराल की बातें करनी शुरू कर दी। और बता कोमल, तेरे ससुराल का हाल, तेरी सास का स्वभाव कैसा है? और वो तेरी जेठानी तेरे साथ अच्छे से तो रहती है ना? मुझे तो तेरी जेठानी बहुत घमंडी लगी। हाँ बुआ, सब बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत भी प्यार प्यार भी करते हैं। कोमल को अपनी बुआ का यूं सबके सामने पूछना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपनी बुआ के स्वभाव से कोमल भली भांति परिचित थी। कोमल की बुआ बहुत ही तेज स्वभाव की महिला थी, जो खुद अपने ससुराल में कभी एडजस्ट नहीं कर पाई और अपने पति को भी उनके परिवार से दूर कर दिया था। बुआ की मंशा जानते हुए कोमल ने उस वक्त ज्यादा कुछ कहना उचित न समझा। उन्हें शांति से ही जवाब दिया, लेकिन बुआ कहाँ मानने वाली थी। वो वापस शुरू हो गई। कल चल कोमल, अब ज्यादा झूठ ना बोल। क्या मैं जानती नहीं, संयुक्त परिवार का मतलब ही जी का जंजाल होता है। ना मन का खा पाओ, ना मन का कुछ कर पाओ।
हर वक्त सब सिर पे बैठे रहते हैं। ऐसे जेल से तो अकेला रहना ही भला है। अब मुझे देखो, अकेली मजे से रहती हूँ, और जब जो जी करता है करती हूँ। जाने भैया को क्या सूझी, तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की के इतने बड़े परिवार में शादी कर दी। आजाद लड़की के जैसे बेड़ियां ही डाल दी पैरों में। इतना क्या, बुआ हंसने लगी। कोमल को बहुत बुरा लगा अपने ससुराल की बुराई सुन, और अब उसने बुआ को जवाब देने की ठान ली। आप ऐसा इसलिए बोल रही हैं बुआ जी, क्योंकि आप संयुक्त परिवार में कभी रही ही नहीं, या यूं कहो रहना चाहा ही नहीं। संयुक्त परिवार में, माफ करना बुआ, संयुक्त परिवार तो आशीर्वाद के समान होता है, जहां हर वक्त बड़ों का आशीष मिलता है तो छोटों का प्रेम और सम्मान भी मिलता है। कोई तकलीफ हो या कोई दुख, पूरा परिवार चट्टान की तरह मेरे सामने खड़ा रहता है। क्या अकेली रहती तो मैं नौकरी कर पाती? जब तक बच्चे नहीं है तब तक तो शायद कर भी लेती, लेकिन बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मेरी नौकरी पे जाने से वहां कोई मुंह नहीं बनाता। उल्टा मेरी जेठानी, जो आपको घमंडी लगती है, उन्होंने बिना चेहरे पे शिकन लाए मेरे हिस्से के काम भी अपने नाम कर लिया, ताकि मैं नौकरी कर सकूं। और हाँ बुआ, हमारे घर में किसी बात की रोक नहीं, खाने की और ना ही पहनने की। हम अपने ससुराल में बहुएं नहीं, बेटियों के समान ही रहते हैं। मेरा ससुराल जेल नहीं, मंदिर है बुआ। काश बुआ आपने भी इस आशीर्वाद को स्वीकार किया होता, तब आप समझते। संयुक्त परिवार कभी श्राप नहीं होता, बल्कि रिश्तों का आधार होता है। बुआ के पास एक शब्द नहीं था कहने को, और वहां मौजूद सभी ने कोमल की बातों का समर्थन किया। दरवाजे के पास खड़ी कोमल की मां के चेहरे पे सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उनकी बिटिया को उनसे भी ज्यादा प्यार करने वाला ससुराल जो मिल गया था। कहानी का सार यही है कि संयुक्त परिवार में शायद बहुत आजादी ना मिले, लेकिन बल बहुत मिलता है। हर मुसीबत में पूरा परिवार साथ खड़ा रहता है। बच्चों को जो संस्कारों अपने बुजुर्गों से मिलता है, वो अकेले परिवार में संभव नहीं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी संयुक्त परिवार कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।